नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का श्री साध एजुकेशन हब में। तो यूपी बोर्ड एग्जाम में क्या आने वाला है इस बार, क्या क्या आपकी तैयारियां हैं, सभी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। कितना कहाँ से पढ़ना है साथियों, क्योंकि पेपर में वही जो आपने ये पढ़ा नहीं, जल्दी से देख लेना है और सभी साथियों को शेयर करना है और वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कहाँ से कितना पढ़ना था साथियों। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने आगे सेशन की ओर। आगे की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि साथियों आपको कहाँ से कितना पढ़ना था। क्लियर हो गया है? तो बच्चों के मन में डाउट होता है कि कहाँ से हमें कितना पढ़ना था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जल्दी से पढ़ लेना है। तो पहले अगर मैं बात करूं, आपसे पहले जो आपका टॉपिक होता है वो होता है साथियों संख्या पद्धति से। कहाँ से होता है? संख्या पद्धति से। जल्दी से जुड़ जाइए मेरे साथ और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करते रहिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी करते रहिएगा। ठीक है, तो पहले अगर मैं बात करूं, पहला जो हमारा यूनिट है वो है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति से आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं साथियों वो 5 अंक के आने वाले हैं। कितने अंक के? 5 अंक के, मात्र 5 अंक के यहाँ से आपको मिलेगा। एक ही टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं होता है। मुश्किल से आपने अगर अच्छे से पूरे साल तैयारी की है तो एक दिन की प्रैक्टिस में पूरा टॉपिक यहाँ से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरी अगर मैं आपसे बात करूं, जो टॉपिक है ये आपका जो यूनिट है ना, दूसरा यूनिट जो बीज गणित का यूनिट है, बीज गणित। तो बीज गणित में ही आपको पढ़ना था। दरअसल कितना पढ़ना है कि बीज गणित में ही आपको पढ़ना है और इससे आपका जो आता है वो 18 नंबर का आता है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो यूनिट नंबर 2 से बनते हैं, यानी कि बीज गणित से यहाँ से बनते हैं। आपको सबसे ज्यादा इसी पर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसमें आपको 3 अध्याय आपको पढ़ने होते हैं। नंबर 1 जो है यहाँ से आपका बहुपद हो जाएगा, बहुपद देख लीजिए। ठीक है, और नंबर 2 आपको जो पढ़ना था वो है दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो इस वाले पार्ट में जो दो चर वाला रैखिक समीकरण है ये भी आपका जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, इतना आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म जो होता है, समीकरण युग्म। ठीक है, दूसरा टॉपिक यहाँ से हो गया आपका। तीसरा जो टॉपिक है जो मेन है वो ये है द्विघात समीकरण। कौन सा है? द्विघात समीकरण का, ये दूसरा मेन टॉपिक हो गया। और फिर इसमें नंबर 4 जो टॉपिक है वो है आपका समांतर श्रेणी। क्या है? समांतर श्रेणी। बात समझ में आ रही है आपको या नहीं? तो यहाँ से क्या है, कितने टॉपिक हो गए आपके? एक हो गया जो 5 अंक का आता है, दूसरा हो गया 18। जो मेन है ये है इंपोर्टेंट। ठीक है, क्या है? महत्वपूर्ण है आपके लिए, ये महत्वपूर्ण है साथियों आपके लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जो यूनिट है थर्ड, जो थर्ड यूनिट है इससे आपका बताइए जल्दी कितने अंक का आता है। तो निर्देशांक ज्यामिति की अगर मैं बात करूं, किसकी? निर्देशांक ज्यामिति की। तो निर्देशांक ज्यामिति से कितने अंक का आता है? आपको आता है 5 अंक का। कितने अंक का आता है? आपका 5 अंक का आता है निर्देशांक ज्यामिति से। ठीक है, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, आप एक दिन में इसको भी समाप्त कर लोगे। ठीक है, आगे जो नंबर 4 यूनिट है आपकी ज्यामिति, कौन सी है? ज्यामिति। तो नंबर 4 जो यूनिट हो गई है ज्यामिति, महत्वपूर्ण है साथियों ये आपके लिए, क्योंकि इससे 12 अंक का आपको देखने को मिलता है ज्यामिति से। ज्यामिति में आपका क्या क्या हो जाएगा? नंबर 1 त्रिभुज हो जाएगा, यहां से त्रिभुज को आपको पढ़ लेना था। ठीक है, और वृत्त। वृत्त से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन आपको यही पढ़ना था। संरचना महत्वपूर्ण हो जाती है यूपी बोर्ड के लिए साथी। किसके लिए? यूपी बोर्ड के लिए। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू को अगर हम ध्यान में रखें तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संरचना, क्योंकि ये एग्जाम में आपको देखने को मिलती है। संरचना आपको यहाँ पर जरूर ही मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए जो आपकी 5 यूनिट है, नंबर 5 ये कौन सी है? जल्दी कमेंट करके बताइए मुझे, कौन सी है नंबर 5 यूनिट? तो ये है आपकी त्रिकोणमिति। कौन सी है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से कितने नंबर का आपको मिले आएगा? तो ये आएगा आपको 12 अंक का। कितने अंक का? 12 अंक का। इसमें काफी सारी यूनिट है। आपको इसमें जो महत्वपूर्ण है वो आपके लिए एक ऊंचाई और दूरी वाला टॉपिक हो जाता है। ऊंचाई और दूरी, राइट? ऊंचाई और दूरी, इससे
कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, लेकिन जब भी इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। कौन सा क्वेश्चन है? आपको लॉन्ग क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, वरना आपको त्रिकोणमिति का परिचय से आपको या समीकरण से आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा साथियों। ठीक है, तो चलिए, जो 6 नंबर की यूनिट है उसमें ज्यादा आपको क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन फिर भी मेंसुरेशन आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आगे चल के मेंसुरेशन का ही खेल है साथियों। ठीक है, मेंसुरेशन, मेंसुरेशन से कितने अंक का आएगा आपको? तो 8 अंक का यहां से आता है मेंसुरेशन से। तो मेंसुरेशन से आपका आता है जिसमें वृत्तों का क्षेत्रफल और वृत्तों का जो मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, एक तो वृत्तों का क्षेत्रफल आ जाएगा आपको और एक आ जाता है आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है, यहां से 2 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, महत्वपूर्ण है, दोनों एक एक दिन में आपके हो जाएंगे क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो लिमिटेड है। यूपी बोर्ड का जो सिलेबस होता है ना, यूपी बोर्ड का जो सिलेबस है वो लिमिटेड है साथियों, और इस बार 2025 में तो आपका बिल्कुल बेहतरीन पेपर आने वाला है, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। कहां से कितना पढ़ना है, कितना क्यों पढ़ना है, आपको मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। और एक जो आता है 10 अंक का, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है 10 अंक। जब आपको 10 अंक का क्वेश्चन चाहिए, मतलब 10 अंक में आपको बहुविकल्प में भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, और इसका जो क्वेश्चन आता है वो 4 में और 6 में ज्यादा आता है। ज्यादा इस वजह से आता है क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है, सांख्यिकी। कौन सा है साथियों? तो ये है सांख्यिकी। ठीक है, और जिसको आप प्रायिकता के नाम से जानते हैं क्योंकि 2 ही टॉपिक है ये, प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता 2 ही टॉपिक है आपके आपके लिए ये, और दोनों ही महत्वपूर्ण है, दोनों टॉपिक महत्वपूर्ण है। कहां से कितना पढ़ना है ये आपको मैंने बता दिया है। एक क्वेश्चन इससे बन जाएगा आपका और एक क्वेश्चन इससे बन जाएगा, ज्यादा से ज्यादा इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं आपसे पूछे जाते। ठीक है, एक क्वेश्चन अगर 2 में दे दिया तो एक आपको लॉन्ग में दे देगा, 4 नंबर में दे देगा या 6 नंबर में दे देगा, बस बात खत्म हो जाएगी। यही से उठा करके एक बहुविकल्प में भी दे देगा। ठीक है, तो 10 नंबर कहने के लिए है, दरअसल 10 नंबर में यहाँ से सवाल नहीं पूछा जाता इसमें। ठीक है, तो आपने क्या क्या आपने पढ़ लिया है, कौन कौन से सब्जेक्ट की आपने अच्छे से तैयारी कर ली है, वो जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है साथियों, जल्दी से कमेंट करिए और मुझे बताइए कि आपने क्या क्या अभी तक पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए कि आपका क्या क्या यहाँ पर जो है साथियों बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ठीक है, क्या क्या आपने पढ़ लिया है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ जल्दी से। ठीक है सभी साथी, तो आज की क्लास में सिर्फ ये इतना सा मोटिव है, और क्लास हमारे साथ जुड़े रहिए, और हम क्लास को लेकर के आ रहे हैं 1 बाय 1 सारी क्लासेस आपको मैं प्रोवाइड कराता रहूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो तैयारी यही तक है साथियों, मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों, गुड बाय।